गांव के एक कोने में एक पुरानी टपकती सी झोपड़ी थी। वहां रहता था रामू अपने परिवार के साथ। रामू रोजाना काम की तलाश में जाता और लोगों से कहता, साहब, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख सकते हैं? मैं अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा। ठेकेदार कहता है, नहीं, हमारे यहाँ मशीनों से खेती बाड़ी की जाती है। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू रोजाना निराश होकर घर लौट आता है। उसकी पत्नी गौरी कहती है, क्या हुआ, आज भी कहीं काम नहीं मिला क्या? हाँ, अब कोई काम ही नहीं देता गौरी। सब कहते हैं मशीनें आ गई है, आदमी की जरूरत ही कहाँ रही। गौरी कहती है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, आप परेशान मत होइए। चलिए अंदर चलकर खाना खा लीजिए। गौरी ही 2-4 घरों में बर्तन मांजती, उसे कुछ पैसे या खाना मिल जाता जिससे उनका घर में 2 वक्त का खाना बन जाता। और मुन्ना अपने फटे हुए बस्ते को लेकर गांव के सरकारी स्कूल जाता। तीनों के चेहरे पर तंगी थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक भी। एक दिन सुबह का समय था। रामू के घर सरकारी लोग आते हैं। रामू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। लोग उनसे कहते हैं, आज दोपहर तक झोपड़ी खाली करो वरना बुलडोजर भेज देंगे। ये जगह सरकार की है। गौरी चौंक गई, क्या? ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो हमारे बाबा के जमाने से है हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, इस जमीन के कागज दिखाओ जो ये साबित कर पाए कि ये जमीन तुम्हारी है। कागज तो नहीं है हमारे पास। रामू और उसकी पत्नी हाथ जोड़ते रहे, साहब 2 दिन की मोहलत दे दो, कहीं और ठिकाना ढूंढ लेंगे। हम गरीब हैं साहब, लेकिन इंसान हैं। हमारे सिर से छत मत छीनो। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। गांव के कई लोग तमाशा देखते रहे, कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया। रामू का बेटा राजू चुपचाप खड़ा देखता रहा, कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखें लाल हो गईं। उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ बनने भी लगा। उसी शाम को जब रामू अपना सामान समेट रहा था, तभी गांव का एक बुजुर्ग किसान धर्मू काका वहां आया। रामू भैया, सुना है तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं? हाँ काका, अब तो कहीं सिर छुपाने की जगह भी नहीं बची। हम कहाँ जाएंगे? मेरे खेत के पास एक छोटा सा कमरा है, पुराना मगर पक्का। तुम चाहो तो वहाँ रह लो और खेतों में काम भी करवा लूंगा, बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगा। मेहनती आदमी हो तुम। भगवान आपको बहुत दे काका, आपने तो जैसे टूटती सांसें वापस लौटा दी। हाँ बेटा, और मैं काका, ध्यान रखूंगा कि तेरा स्कूल कभी ना छूटे। रामू का पूरा परिवार काका के उसी पुराने झोपड़ी में रहने चला जाता है। राजू सुबह स्कूल चला जाता और रामू काका के खेतों में काम करने चला जाता। और गौरी भी घर के काम करके रामू के खेतों में चली जाती और रामू के साथ हाथ बटाती। गौरी ने एक दिन कहा, बेटा अब तू भी काम में लग जा, हालात नहीं सुधरेंगे, आखिर कब तक हम ऐसे ही रहते रहेंगे? ठीक से पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता। माँ, अगर आज मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो सारी जिंदगी हमारे साथ यही होता रहेगा। एक दिन मैं वो बनूंगा जो हमें हमारी जमीन वापस दिला सके। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मास्टर जी स्कूल के बाद मुन्ना से बोले, तू गरीब जरूर है पर हिम्मती है। बाकी बच्चों के साथ मैं तेरा नाम शहर की स्कॉलरशिप में भेज रहा हूँ। तुझे आगे बढ़ना ही चाहिए। वक्त बीतता गया और एक दिन खबर आई कि राजू में जिले में टॉप किया है। उसे शहर के बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाती है। शहर जाकर वो खूब तरक्की करता है। उस दिन गौरी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, शायद अब हमारे दिन भी बदलेंगे। कुछ साल बाद राजू अखबार में खबर देखता है, गांव की सरकारी कॉलोनी बिक रही है, ठेकेदार की कंपनी दिवालिया। राजू बिना वक्त गंवाए चमचमाती गाड़ी में गांव लौटता है और वो घर खरीद लेता है। राजू अपने माँ बाप को लेकर उसी जगह जाता है। अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जगह याद है आपको? हाँ ये जगह हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ कभी हमारी झोपड़ी हुआ करती थी। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं हमारी इस जमीन से। मैंने ये जगह ये घर खरीद लिया है माँ, अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। बाबा इस घर के कागज भी अब आपके नाम हैं। वही धर्मू काका आ जाते हैं। राजू धर्मू काका के पांव छूते हुए, काका, आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने छत और सहारा ना दिया होता तो शायद हम कहीं के नहीं रहते। झोपड़ी भले ही टूटी थी पर उसका सपना नहीं टूटा। और जब सपना बड़ा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।